ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये इस बुजुर्ग व्यक्ति का फ्रिज है। हैरान कर देगी तस्वीरें कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए की कोठी है, लाखों रुपया बैंक बैलेंस में है, फफूंदी लगे ब्रेड, फफूंदी लगी गोभी खाता था। फ्रिज की हालत देख सकते हैं। घर की हालत में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं, गंदे बर्तन यहां पर पड़े हैं, और आप देख सकते हैं बदबूदार कपड़े यहां पर पड़े हैं। यहां पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही गंदगी है चारों तरफ। और बुजुर्ग व्यक्ति का जो शव है बुरी हालत में है, चूहों ने खा रखा है, क्योंकि क्या पता कल उनकी मौत हुई, परसों उनकी मौत हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन पहले लोगों ने देखा जरूर था। लेकिन गंदगी है पूरे घर में, गंदगी है पूरे मकान में। करोड़ों रुपए की कोठी है, टीवी चल रहा है, अंदर टीवी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए की कोठी, इतना स्पेस है इस मकान में, कमरे ही कमरे हैं, 10 कमरे हैं, लेकिन उसके बावजूद गंदगी चारों तरफ देखी जा सकती है। शराब की खाली बोतलें देखी जा सकती है। टीवी यहां पर चल रहा है जिसको अब बंद किया गया है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। करनाल के रामनगर इलाके का एक ऐसा बड़ा घर आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे बड़े कम घर होंगे रामनगर इलाके में, लेकिन आज यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलती है। बुजुर्ग व्यक्ति की लाश घर में मिलती है। हैरानी की बात है कि अकेले ये रहा करते थे, अकेले इस घर में रहा करते थे, और घर के अंदर अगर आप देखेंगे कूड़ा करकट अंदर ही मौजूद है। और बताया जा रहा है कि इनका परिवार भी है, इनका परिवार भी है जो शायद गुरुग्राम में रहता है। लेकिन ये बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह से नरकीय जीवन जी रहे थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, करनाल के रामनगर इलाके का। और जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को जानकारी लगती है, सभी आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी और चूहे उनके बॉडी को खा रहे थे, जिसके बाद लोगों को कुछ स्मेल आई, जिसके बाद लोग यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि अब बॉडी को फ्रिज में रखवा दिया गया है और परिवार के लोगों को जानकारी दे दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी दुखद खबर है कि पूरा परिवार है, उसके बावजूद ये बुजुर्ग यहाँ पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। हम अगर आपको शव की तस्वीरें दिखाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। कंकाल बना हुआ है और बिल्कुल बीच में ही मलमूत्र कर दिया करते थे। करोड़ों रुपए की कोठी है, लेकिन करोड़ों रुपए की कोठी किस काम की जब हम अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति को इस हालत में मरने के लिए छोड़ देंगे। और अपना आशियाना की टीम इस समय यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनसे जानना चाहेंगे। राजकुमार जी, इतनी बड़ी बड़ी कोठियों का क्या फायदा जब बुजुर्गों की ऐसे ही मौत होनी है और अब बच्चे आ जाएंगे इस कोठी पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए। जीते जी पिता की सेवा नहीं की। बिल्कुल सर, मैं सर्वप्रथम तो आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो ऐसे सामाजिक मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। हमारी जन सेवा दल अपना आशियाना आश्रम बहुत से लवारिस शवों का दाह संस्कार करते हैं। मैं सच कहता हूं कि इतनी दुर्दशा तो लवारिस शव की भी नहीं होती जितनी इस परिवार वाले शव की हुई है। हम इतनी भयानक भयानक डेड बॉडीज को उठाते हैं, लेकिन ये बॉडी भी ना भयानक स्तर के ऊपर ही आई हुई है। पूरे मुंह को सारे कीड़ों ने चूहों ने खा लिया है और इस समय उसके अंदर से हड्डियां निकल चुकी हैं। अगर हम इसके चेहरे को देख लें तो बहुत ही भयानक स्तर के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये करोड़ों रुपए की कोठी है, अब उसका बेटा आके इसको संभाल लेगा, इस कोठी को संभाल लेगा। उसको अपना पिता नहीं चाहिए, उसको ये इस कोठी के मालिकाना हक और उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ताकि ये कोठी उसके नाम हो सके। और मैं आपके माध्यम से बार बार एक बार अपील करता हूँ, ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं। लोगों को मैं अपील करता हूँ कि अगर कोई ऐसा, ये उसके बेटे की तो नाकामी है सो है, मैं यहाँ के पड़ोसियों की भी नाकामी बताऊंगा कि जो व्यक्ति एक एकाकी जीवन अंदर मैंने देखा है, इतना गंद हुआ पड़ा है, इतना बुरी हालात में है। आप कम से कम उसको अपना आशियाना जन सेवा दल पुलिस को बताओ कि ये व्यक्ति अकेला रह रहा है, कि एक यहाँ पर चला गया तो इसका और नर्क एक अलग तरफ है और ये कबाड़ और इसको देखे तो ये एक अलग तरफ। तो अगर कोई अपने माता पिता को, बुजुर्गों को नहीं संभाल सकता, आस पड़ोस को भी अपील कर रहा हूं तो वो
अपना आशियाना उनके लिए एक पवित्र धाम बना हुआ है, जहां उनको उचित मान सम्मान से रखा जाएगा। और अगर उनकी मृत्यु भी होती है तो उनकी मृत्यु भी एक इज्जत मान सम्मान से होगी। ये आदमी की देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान, बहुत देख के दुख हुआ है। सरकारी अफसर रिटायर है, ये सरकारी अफसर रिटायर है, लेकिन अगर सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर है और अगर इनके घर का अगर आप गंद के अंदर से आके सिर्फ अगर बॉडी को देखो, आप एक उसके जो फेसबुक की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली नहीं दिखा सकते, लेकिन घर के अंदर के हालात आप दिखाएं, वहां पर इतनी गंदगी है, जिस गंदगी के अंदर ये रह रहा है, इससे तो डंप यार्ड यानी कि कूड़ा जहां पर लोग सारे करनाल का कूड़ा घेरते हैं वो भी इससे अच्छा होगा। जिस हिसाब से आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एक इतनी बड़ी कोठी, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह से यहाँ पर रह रहे थे कि उनकी मौत हो गई, उनके शव को चूहे खा रहे थे और गंदगी गंदगी है, कंकाल हुआ हुआ है उनकी जो शरीर है, ऐसा लगता है कि कई महीनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, बीमार है, और सरकारी अधिकारी है रिटायर। ये सरकारी अधिकारी थे जी, रिटायर हो चुके हैं और एक्साइज महकमे से कह रहे हैं कि पड़ोसी जो कह रहे हैं एक्साइज महकमे से हैं, और लगभग पड़ोसी जो कहना है कि 50 से 60 लाख रुपए इनका बैंक बैलेंस रजिस्टर, और अपने बच्चों के साथ किसी कारण नहीं बनती। और देखने के बाद जब हम इनके मोहल्ले में आए, जो इनके जिनको ये पालते थे, कहते हैं कि मोहल्ले वाले कहते हैं कि रोज इनको कुत्तों को जो इनके हमारे यहाँ कुत्ते रहते थे उनको रोज दूध पिलाना, ब्रेड खिलाना, उसके बाद ही प्रभु की क्या माया है ये कुछ समझ नहीं आई। हम तो यही कहेंगे अपना शाना की ओर से कि जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दिखे वो हमें फोन करे, हम हर वक्त इस सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। चूहे खा रहे थे? चूहे खा रहे थे जी, चेहरा देखने वाला नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल करोड़ों की कोठी है, लगभग 1 करोड़ के करीब कोठी होगी। तो परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं गुड़गांव रहते हैं जी, इसका नाम मनोहर लाल है। तो रामनगर इलाका है, आप देख सकते हैं, मनोहर लाल इन व्यक्ति का नाम है। करनाल का रामनगर इलाका, जहां से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक भी हैं, उनका भी घर नजदीक पड़ता है, थोड़ा दूर है यहाँ से। लेकिन आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जो सेल्स एक्साइज डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, अफसर रिटायर्ड है, करोड़ रुपए से ऊपर की कोठी है, लाखों रुपया बैंक बैलेंस में है, क्योंकि जब अधिकारी रिटायर हुए होंगे तो सालों से पेंशन भी आ रही होगी, लेकिन नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आसपास की महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से लगता है कि करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी बच्चों के साथ नहीं रह रहे थे और आज इनकी ऐसे मौत हो गई। सर ये किसी के तो सुनते तो थे नहीं, फिर बच्चे भी इनका साथ छोड़ के चले गए। जैसे तो शराबे पीता था, हर एक को गली में गाली गलौज करता था, मारता पीटता था, कुत्तों को सारा दे रखा था इसने, कुत्तों के डर से कोई आता नहीं था। अगर इसको कोई खाना देने के लिए आता था उसको भी ये गालियां दे के निकाल देता था यहाँ से, फिर इसके नेड़े इसलिए कोई लगता ही नहीं था। सुबह 4 बजे बस आज सुबह भी हम लोगों ने इसे सुबह 4 बजे पीनी शुरू कर देता है। हाँ जी, और सारा दिन पीता था। कितने समय पहले शराब पीते छोड़ी है? छोड़ी है ही नहीं। 2 दिन से बीमार है, 2 दिन से बीमार है, तभी छोड़ गया। फिर 2 दिन से देख रहे थे, खाना भी दिया इनको, चाय भी दिया बिटिया ने, और ऊपर इसके ऊपर रजाई भी डाल दिया इन्होंने। दूसरे दिन वो रजाई भी जला दी और कंबल भी जला दिया। फिर ये के लोग नहीं इनको लेके जाते? नहीं ले गए थे, फिर वो ये वहीं से आ जाता था, वो ले गए थे 2-4 बार ले गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जॉब ड्राइवर से रिटायर थे। तो सेल्स एक्साइज में बताया जा रहा है कि शायद ड्राइवर थे, लेकिन शराब पीने के आदी थे, मानसिक तौर पर भी हो सकता है परेशान चल रहे हो। पड़ोसी कहते हैं कि जब उनको कोई कहता था तो मारने को आते थे, लेकिन परिवार के बच्चे अगर चाहें तो उनको सुधारा जा सकता था। अगर उनको अपने साथ रखते से शायद उनको सुधारा जा सकता था, लेकिन वह शायद कोशिश की होगी परिवार के लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जो भी अपनी मनमानी करते हैं, जिस कारण आप देख सकते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीर है, इस समय आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बच्चों को जानकारी दे दी गई है, इनके बच्चों को जानकारी दे दी गई है। एक बहुत ही बड़ी कोने वाली कोठी है करनाल के रामनगर इलाके में, करोड़ों रुपए की कोठी है, लाखों रुपया बैंक बैलेंस में है, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति अपनी जिंदगी जो है व्यतीत कर रहा था। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये इस बुजुर्ग व्यक्ति का फ्रिज है। हैरान कर देगी तस्वीरें कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए की कोठी है, लाखों रुपया बैंक बैलेंस में है, फफूंदी लगे ब्रेड, फफूंदी लगी गोभी खाता था, फ्रिज की हालत देख सकते हैं।
घर की हालत में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं, गंदे बर्तन यहां पर पड़े हैं और आप देख सकते हैं बदबूदार कपड़े यहां पर पड़े हैं। यहां पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही गंदगी है चारों तरफ और बुजुर्ग व्यक्ति का जो शव है बुरी हालत में है। चूहों ने खा रखा है क्योंकि क्या पता कल उनकी मौत हुई, परसों उनकी मौत हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन पहले लोगों ने देखा जरूर था। लेकिन गंदगी है पूरे घर में, गंदगी है पूरे मकान में। करोड़ों रुपए की कोठी है, टीवी चल रहा है, अंदर टीवी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए की कोठी, इतना स्पेस है इस मकान में, कमरे ही कमरे हैं, 10 कमरे हैं, लेकिन उसके बावजूद गंदगी चारों तरफ देखी जा सकती है। शराब की खाली बोतलें देखी जा सकती है। टीवी यहां पर चल रहा है जिसको अब बंद किया गया है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। राजकुमार जी, ये तो नर्क से भी बदतर जिंदगी है। कैसे ये रह रहे थे? क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये सेल टैक्स एक्साइज में शायद ड्राइवर हुआ करते थे, अब तो हजारों रुपए पेंशन भी आ रही थी, लाखों रुपए बैंक बैलेंस में भी था, करोड़ों रुपए की तो कोठी की भी कीमत है। लेकिन बता रहे हैं कि शराब पीने के आदी थे, परिवार के लोगों से बनती नहीं थी, मानते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे। देखिए, ये तो एक केवल कहना होता है। अगर परिवार वालों से नहीं मानते हैं तो परिवार वाले इनको उचित मान सम्मान से कहीं ना कहीं, अगर नहीं मानते तो इसको पीजी में रखवा देते या किसी आश्रम में छुड़वा देते, तो इनकी देखभाल प्रॉपर की जा सकती थी। वही बच्चे जो अब नहीं संभाल पा रहे, अब देखो बच्चों की क्या कंडीशन रही है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो अभी सुनी सुनाई बात ये है कि 50 लाख रुपए से ऊपर तो इसके बैंक के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। यही अगर एक इनको केयर टेकर रख के दे दिया जाए, घर के अंदर कोई किराएदार बिठा दिया जाए, घर के अंदर कोई ऐसा उनको भी एकाकीपन के लिए आदमी काटने के लिए क्या करेगा, लास्ट में वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, वो नशों के आदी हो जाता है। तो नशा छुड़वाने के भी अनेकों रास्ते हैं। अगर परिवार इसके ऊपर मेहनत करता तो इसकी आज जो एक मौत हुई है, एक कष्टदायक मौत हुई है, वो कष्टदायक मौत ना हो। ऐसी कष्टदायक मौत भगवान ना करे किसी को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को समझने की जरूरत है किस तरह से नर्क से भी बदतर जिंदगी जो है ये बुजुर्ग व्यक्ति जी रहे थे। हम आपको दिखा नहीं सकते उनके शव की हालत क्योंकि चूहों ने उनको खा रखा है। कल उनकी शायद डेथ हुई या परसों उनकी डेथ हुई, लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के रामनगर में अगर आप देखेंगे इस वक्त लाइव तस्वीरें, ये जो बड़ा सा आप कोने का मकान देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कम से कम भी 1 करोड़ की होगी, लेकिन अगर आप अंदर से इसकी हालत देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस घर में एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अकेला रहता है। उसके बताया जा रहा है कि बीवी है, बच्चे हैं जो गुड़गांव में रहते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता है। उसकी जो है न जाने पिछले 2 या 3 दिनों में कब जो है मौत हो जाती है और उसकी जो डेड बॉडी की हालत है वो बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है। उसे जो है चूहों ने कुतरा हुआ है और बॉडी जो है ना वो सूख के बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह हो गई है। तो हम जो है आस पड़ोस के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो रहते थे, उनके बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं थी। मैम, आपके पड़ोसी थे ये मनोहर लाल जी? हाँ जी मैम। तो आपको पता नहीं चला इनकी डेथ होगी या? मैम, इनके कुत्तों के पता तो हमें परसों से ही बीमार थे। अच्छा। तो इसको पानी खाना देने के लिए आए भी हैं, इन्होंने कल खाना भी खाया है। अच्छा। उसके बाद फिर ये कल जैसे अंदर गए उसके बाद ही बाहर नहीं निकले। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने पूछा, देखा कि ये बाहर नहीं निकले, तो देखने से हम 4-5 लेडीज अंदर गई हैं तो देखा तो ये डेड हुए पड़े थे वहाँ पे। तो हमने फिर जेंट्स वगैरह को बुलाया तो वो सब आए, उन्होंने आके, बच्चों ने आके बहुत हिम्मत दिखाई है और इनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाला। बस। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका ये कहना है कि एक तो ये जो मनोहर लाल जी इनका नाम बताया जा रहा है, ये जो है शराब बहुत ज्यादा पीते थे, अक्सर जो है गुस्से में आ जाया करते थे अगर इन्हें कोई समझाने की कोशिश करता था, इसलिए उनके बच्चे वगैरह जो है ज्यादा उनके साथ नहीं रहते थे। आस पड़ोस के लोगों की उनसे ज्यादा जो है इंटरेक्शन नहीं होती थी। और आस पड़ोसियों का ये भी कहना है कि उन्हें अक्सर खाना देने या समझाने या जो है उनके पास जाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज सुबह जब वो नजर नहीं आए तो अंदर जाके देखा गया और देखा कि उनकी जो है डेड बॉडी पड़ी है, वो भी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी भी बताई जा रही है इनकी है। तो अब आप सोचिए कि 1 करोड़ की जिसके पास कोठी हो, इतनी महंगी गाड़ी हो, वो इंसान के घर की हालत इतनी बुरी हो और वो जो व्यक्ति है वो इन तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें उसकी मौत हो जाए, उसके आसपास कोई भी ना हो और किसी को ये भी ना पता चले कि मौत कल हुई है, परसों हुई है, आज हुई है। जब पड़ोसियों ने जो है सुबह देखा कि आज वो बाहर नहीं निकले हैं तो उन्होंने अंदर जाके देखा और उनकी जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम वो आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि जो है वो बहुत ही बुरी हालत में थी। तो
इनके जो घर वाले हैं, घर में कौन कौन था, कुछ है मतलब इनके बच्चे वगैरह कभी आते थे? इसकी लड़की भी है, लड़का भी है, पत्नी भी है, वो सब इससे तंग होकर ना उधर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये रहने नहीं देता था यहाँ। ये क्यों शराब की वजह से उसने तंग करता था। तो कितने वक्त से ये अकेले रह रहे हैं? ये कई सालों से अकेला रह रहा है। नहीं ज्यादा हो गया, 10 के साल हो गया। उससे पहले जो है बीवी नहीं, बच्चे बच्चे साथ आते थे, इनको ले जाते थे, ये वहाँ नहीं रहते थे, ये उनके साथ भी लड़ाई करके वापस आ जाते थे। ये तो अब 2 दिन से दिखे नहीं है, हमने कहा भाई पता नहीं नजर नहीं आ रहे। परसों इनको चाय दिया है, रोटी भी दिया है, कल ये नजर नहीं आए, आज फिर सुबह मैंने कहा भाई नजर। फिर हम 4 लेडीज गई अंदर, मदद नहीं लेते थे? ना नहीं लेते। 4 लेडीज गई अंदर, तो फिर देखा ये डेड हुए पड़े थे, फिर बच्चों को बुलाया। अच्छा, सब आज गली वालों सुबह ही? ने। हाँ, आज सुबह कोई 9 बजे, 9:30 के। अच्छा, तो सुबह 9 वालों ने सबने वो किया, बच्चों ने हिम्मत की, उन्होंने ऊपर किया, सारी चद्दर डाली, फिर ये मशीन मंगवाई। तो सुबह 9, 9:30 के करीब जो है इनकी जो बॉडी है उसको अंदर देखा जाता है पड़ोसियों के द्वारा। और लोगों का जो है ये भी कहना है कि इनके जो बच्चे हैं वो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे, बीच में जो है इनको विजिट भी करते थे, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो काफी जो है रूखा था और ये जो है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। इनके घर के अंदर की लाइव तस्वीरों में आपने देखा होगा कि इनके घर जो है बहुत सारी शराब की खाली बोतलें मिली हैं, बहुत ज्यादा गंदगी मिली है। मतलब 1 करोड़ की जिस इंसान की कोठी हो और उसके फ्रिज में जो सब्जियां हैं उस पे फंगस लगी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है उनकी स्थिति खराब होगी। सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर ये जो हमारे न्यूज़ वगैरह बताते हैं, आपके द्वारा जो है कई पहले भी बिछड़े हुए इंसानों को भी आपने मिलवाया है। ये बड़े अच्छे इंसान थे जी, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और लगभग ज़्यादा नहीं तो 40 साल से जानता हूँ। ठीक इनसे 50 गज पे मेरा मकान है, सामने कोने वाला जो है। तो ये बड़े अच्छे इंसान थे जी, भले कोई कुछ कहे कि ये बड़े कुत्तों की बड़ी सेवा किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनके साथ देखो ये मकान है, यहाँ से मैं कपड़े प्रेस करवाया करता था। ठीक है, वो जब आता था यहाँ कुत्तों को ये दूध पिलाया करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन जो इनकी जो मृत्यु हुई है ये बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक इंसान होने के नाते भी पड़ोसियों का भी ये फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ, भले ही उनका स्वभाव कैसा था, हमें अपना स्वभाव ठीक करना चाहिए। उनका स्वभाव कैसा भी था, गुस्से वाले थे, जैसे भी थे, हमें कम से कम हमें तो नर्म स्वभाव रखना चाहिए। बताया जा रहा है कि बच्चे वगैरह आते थे तो ये जो है बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि ये कुछ उम्र भी होगी जी। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र ये रिटायर्ड हो गए थे, मैं 10 साल तो रिटायर हो गए होंगे। हाँ, 10-12 साल हो गए इनको रिटायर हुए भी। तो नेचुरली जब आप आदमी 80 की प्लस में आ जाता है, 80 की लाइन में आ जाता है, तो नेचुरली जो है ना बीपी बढ़ेगा ही। तो हम जो है, हमारा जो समाज है, हमारा भी फर्ज बनता है कि जो आदमी अकेला रहता है हम समय समय पे उसका ध्यान करें। भले ही उनके बच्चे दूर रहते होंगे, बच्चे तो आप सबके दूर रहते हैं, तो बड़े ही खुददार आदमी थे। जैसा कि मेरे भाई बता रहे हैं, बड़े खुददार आदमी थे, मदद लेना नहीं चाहते थे, लेकिन इंसानियत के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। भले ही वो मदद ना लेना चाहते हो तो हमें मदद देनी चाहिए जी। तो ये जो व्यक्ति है ये गवर्नमेंट नौकरी से जो है रिटायर है, इन्हें तकरीबन 10 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट नौकरी से जो है रिटायर हुए, लेकिन फिर भी जो आज इनकी हालत है, इनके पास घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो फ्रिज में जो है फंगस लगी हुई सब्जियां पाई जाती हैं, घर में इतनी गंदगी पाई जाती है कि वो दिखाने लायक भी नहीं है। तो हमारे साथ जो है अंशु जी मौजूद है। आप बताइए सर, आपको कब पता चला, कब इन्फॉर्मेशन हुई? अभी सुबह कॉल आया ये रामनगर से कि ऐसे करके एक डेड बॉडी पड़ी है। जो मैं अंदर देख के आया हूँ, मेरे को तो लग रहा है कम से कम भी 20 दिन हो चुके हैं इनकी डेथ हुई को। इनकी शक्ल पूरी चूहों ने खा चुकी है, ना कोई देख रेख है, ना परिवार की तरफ से, ना बच्चों की तरफ से। मगर बच्चों को महीने के अंदर 1-2 चक्कर लगा लेने चाहिए, चाहे पिता जैसे भी हों, डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी है, मगर पिता बच्चों की जितनी बच्चे करते हैं और पिता को बच्चों की करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर वो दाह संस्कार भी नहीं करना चाहते तो जन सेवा दल इनका दाह संस्कार करेगा पूरा रीति रिवाज से, उनकी सामूहिक अस्थियों को भी विसर्जन करके हरिद्वार आएगा। तो जो पड़ोसी है ना, उनका यही कहना है कि जो व्यवहार के ये काफी अच्छे थे, ये जो कुत्तों से बहुत प्यार रखते थे, उनको जो है सुबह शाम दूध देना, ब्रेड देनी, और अक्सर जो है ना कुत्ते ज्यादा इनके घर के पास रहते थे, इसलिए पड़ोस के जो बच्चे हैं या औरतें हैं वो ज्यादा इनके घर के बाहर आना पसंद नहीं करते थे। और एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि हाँ, बच्चों के आने पर ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता था, या इनकी उम्र भी काफी हो गई थी, 10 साल इन्हें जो है गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को चाहिए कि वो पिता है तो उन्हें कम से कम महीने में 1
दो चक्कर तो मारने चाहिए, कुछ कांटेक्ट तो रखना चाहिए। अब इनकी जो है डेथ हो चुकी है और कुछ लोगों ने जिनकी हालत देखी है उन्होंने, उनका तो ये भी कहना है कि कम से कम भी जो है डेथ हुए उसको 20 दिन हो चुके हैं बॉडी को। तो जो बॉडी की हालत है वो देख के लग नहीं रहा है कि ये जो है किसी इतनी अच्छी पोजीशन से जो है रिटायर रहे होंगे। हम जो है कुछ और भी आस पड़ोसियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस तरीके के इंसान थे, इनके परिवार के बारे में। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ, सभी पड़ोस में है जी। तो इन्हें आखिरी बार कब देखा आपने? नहीं, कल सुबह भी देखा था। कल भी देखा? कल सुबह मॉर्निंग में देखा था, उसके बाद नहीं देखा। तो तब ठीक लग रहे थे? नहीं, ठीक तो नहीं थे, हालत तो इनकी वैसे भी खराब थी थोड़ी सी, पर लेकिन मतलब चूहों वगैरह नहीं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। अपने आप ही बाहर से उठ के अंदर जाते हैं, अपने आप ही आते थे बाहर। अच्छा, तो फिर मॉर्निंग में हम जैसे देखा तो मॉर्निंग में जाके देखा डेड हुए पड़े थे। तो हमने जैसे पड़ोस में बाहर निकले तो सभी को बोला, सभी लोग आए। फिर बच्चों ने हिम्मत मारी, बच्चों ने उनको भाई कवर किया चादर से, जैसे बिल्कुल ऐसे ही सोए हुए थे। बच्चों ने कवर किया आके, बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, गली के बच्चों ने। बस कल सुबह जो है मनोहर लाल जी को जो है आखिरी बार देखा गया था और उसके बाद जो है आज सुबह जब पड़ोसी जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी दिखती है। कल तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इसका मतलब है रातों रात जो है चूहों ने जो है उनको कुतर लिया। उनका जो चेहरे की हालत है, चूहे ने जो है जगह जगह पे उनको काटा हुआ है। और बस सबका यही कहना है कि बच्चे बीच बीच में आते थे, लेकिन पिछले 5 साल से जो मनोहर लाल जी हैं वो रामनगर की इस कोने की कोठी में जो है अकेले रह रहे थे। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे आप संभाल नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, या जो मानसिक स्थिति से थोड़े से कमजोर हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान का जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। अगर आपको लगता है आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप करनाल के कुछ ऐसे आश्रम है जैसे अपना आशियाना, मानव सेवा संघ, आप उनको जो है अप्रोच कर सकते हैं। वो आपके बुजुर्गों की जो है पूरी सेवा करेंगे। कम से कम इस तरीके की जो हालत है वो आप अपने बुजुर्गों की मत होने दीजिए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जो इतनी अच्छी फैमिली का एक इंसान रहा होगा। हमारी आपसे अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर